चलिए अगला न्यूज जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, क्या लिखा हुआ है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2022-23। ठीक है, तो इसको हेडिंग डाल दीजिएगा, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2022-23। तो देखो इसमें सबसे पहला क्या लिखा हुआ है कि या जो एग्जाम में पूछ सकता है कि ये जो हाउस होल्ड सर्वे है ये किसने पब्लिश किया। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड डिस्क्लोज द जनरल रिजल्ट ऑफ ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, जो कि कंडक्ट हुआ था फ्रॉम अगस्त 22 टू 23। ठीक है, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर जो क्वेश्चन बन सकता है वो सीधा क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में स्टेटमेंट को लेकर कि ये जो आपका सर्वे है वो किस मिनिस्ट्री ने आपका पब्लिश किया। तो ये पहला लिख लो, तो एक पॉइंट बना के लिख लो, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे रिलीज्ड बाय, जैसा मैं डिक्टेट कर रहा हूं वैसा लिखना, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम। देन सेकंड पॉइंट देखिए, द हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे इज कंडक्टेड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एवरी 5 ईयर। ठीक है, हर 5 साल के बाद होता है। तो ये एक सेकंड आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको लिख दो, दिस सर्वे कंडक्टेड बाय एनएसओ आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। ये पॉइंट लिख दीजिएगा, दिस सर्वे कंडक्टेड बाय एनएसओ आफ्टर एवरी 5 ईयर। देन देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, डाटा ऑल्सो सर्व एज इंडिकेटर सच एज व्हाट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पॉवर्टी रेट्स एंड कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। ठीक है, नीति आयोग हैज स्टेटेड दैट द लेटेस्ट कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे इंडिकेट दैट पॉवर्टी हैज कम डाउन टू 5% इन दी कंट्री। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पॉइंट आपका बन सकता है कि अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट नीति आयोग ने जो बोला है कि कितना परसेंट आपकी जो पॉवर्टी है वो डाउन हुई है, तो ऑप्शन में होगा 2%, 5%, 8%, 10%। तो यू गोइंग टू टिक व्हाट, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, इसको लिख दो, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग पॉवर्टी हैज कम डाउन बाय 5% इन दी कंट्री। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद कैलकुलेटिंग एस्टिमेट फॉर हाउस होल्ड मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये MESC आपका हो गया। ठीक, तो इसको याद रखना भी, क्योंकि इसका नीचे जो है आप देखेंगे यूज कैसे है। तो MPSC को याद रखना भी, नीचे पढ़ेंगे, इसी के बेसिस पे कई सवाल बन सकते हैं। जैसे MPSC का फुल फॉर्म क्या हो गया, मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इन 22-23 46% ऑफ रूरल हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर and 39% of urban household expenditure were on the food items। ठीक है, तो ये आपका एक MCQ क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे कि अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे अर्बन के लोग कितना अपना एक्सपेंडिचर फूड पे करते हैं, तो 39% टिक करना, और रूरल के लोग जो है अपना कितना एक्सपेंडिचर फूड आइटम्स पे करते हैं, तो 46% टिक करके आना। ठीक है, देन यहाँ पे देखो ये पॉइंट है, ये भी अलग से एक क्वेश्चन बन सकता है कि अगर स्टेट वाइज देखें तो MPCE है, यानी कि मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर वेरिएशन, सिक्किम हैज द हाईएस्ट MPCE इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। ठीक है, तो ये आपका एक पॉइंट लिख दो, सिक्किम हैज द हाईएस्ट, इसको पॉइंट बना के लिख दो, सिक्किम हैज द हाईएस्ट MPCE इन रूरल एंड अर्बन एरिया। ठीक है, बहुत रेयर होगा कि आपसे ये अमाउंट पूछेंगे, तो इसलिए मत लिखो, आप लोगों से नहीं पूछेंगे कि कितना था आपका। वाइल छत्तीसगढ़ हैज द लोएस्ट MPCE। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट बना के लिख दो, अगला पॉइंट करके कि छत्तीसगढ़ हैज द लोएस्ट MPCE। ठीक है, फॉर रूरल एंड अर्बन, दोनों में ही छत्तीसगढ़ सबसे लोएस्ट है, आउट ऑफ क्या जो हमारे 28 स्टेट है सबसे उसमें लोएस्ट आपका हो गया। देन MPCE इज हाईएस्ट इन चंडीगढ़, जो कि बताया गया है कितना 7467, और अर्बन का 12,575। देन लोएस्ट इन लद्दाख एंड लक्षद्वीप फॉर रूरल एंड अर्बन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, बस इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला यहीं से ये जो NSO का ये डाटा रिलीज है कि NSO के बारे में पूछ सकते हैं, तो देखो क्या है, C रंगनाथन कमेटी फर्स्ट सजेस्टेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ NSO एज अ नोडल बॉडी फॉर ऑल स्टैटिस्टिकल एक्टिविटी, formed in 2019 by merging the CSO and NSSO। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि NSO का फॉर्मेशन किन दो को मर्ज करके बनाया गया है, तो CSO को प्लस इसके साथ NSS को
मर्ज करके जो है आपका NSO बना है। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन है बच्चों वो आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला जैसे आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, ओबेलिस्क। तो क्या है भाई, देखें, साइंटिस्ट एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आइडेंटिफाई अ न्यू रिमार्क सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये एक क्या है आपका लाइफ का फॉर्म है, सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया है, ओबेलिस्की दिया गया है। ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा समझ लो क्योंकि ये जो फैक्ट है इट इज रिलेटेड टू द बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी हम जानते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो आपके क्या होते हैं, वायरसेस होते हैं। उनसे जो बड़े आपके साइज में होते हैं वो आपके बैक्टीरिया होते हैं, और उनसे भी बड़े साइज में जो होते हैं आपके वो प्रोटोजोआ होते हैं। ठीक है, ये एक नया फॉर्म ऑफ लाइफ बता रहे हैं, ये ना तो वायरस में रखा गया है, ना तो बैक्टीरिया में, ना तो प्रोटोजोआ में। दैट इज कॉल्ड ओबेलिस्क जो है इसका नाम रखा गया है। ठीक है, These obelisks bridge the gap between viruses and viroids in terms of complexity। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट क्या बना के लिख दो, इट इज अ लिंक बिटवीन, यानी कि जो ओबेलिस्क की है लिंक बिटवीन वायरस एंड विरोइड्स के बीच में। ठीक है, किसके बीच में लिंक बताया गया है, वायरस और विरोइड्स के बीच में लिंक बताया गया है। और बताया गया है कि RNA सीक्वेंसी फॉर्म बैक्टीरिया इन द ह्यूमन गट यूजिंग नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग NSG टेक्नोलॉजी। खैर इसको छोड़ दो, ये किसी काम का नहीं, बट इसको आप लोग बस ध्यान में रखना। अगला जैसे आप देख रहे हैं भारत TEX 2024 क्या चीज है, तो भारत TEX जो है लार्जेस्ट ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट इन इंडिया। ठीक है, तो पहला पॉइंट बना के लिख दो, लार्जेस्ट ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट इन इंडिया, जो कि क्या हुआ, कंक्लूडेड एट भारत मंडप न्यू दिल्ली एंड इंस्पायर्ड बाय 5F विजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि एक तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई ये कहाँ पर आपका हुआ, तो आपका दिल्ली में हुआ, और क्या चीज़ था, तो ये टेक्सटाइल इवेंट था आपका, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए आपके बड़े से बड़े प्लेयर जो हो गए या छोटे से छोटे जो इसमें प्लेयर हो गए, उन्होंने इस जो इवेंट है उसमें दिल्ली में आके पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, यहीं पर ये 5F वाला फॉर्मूला भी जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या है, जो कि इससे रिलेटेड ही है टेक्सटाइल से, फर्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू आपका क्या, फॉरेन। चलिए आगे देखें क्या है। अगला है आपका समुद्र लक्ष्मणा। तो क्या चीज है, थर्मो लक्ष्मणा इज अ बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया। ठीक है, तो समुद्र लक्ष्मणा जो है हेडिंग डाल दो और उसके आगे एरो बना के लिख दो, बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज किसके बीच की हो गई, इंडिया और मलेशिया के बीच की होगी। ठीक है, और कहां पर हुई लिख दो आगे, कंडक्टेड इन विशाखापट्टनम। सम अदर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जो मलेशिया है जो आपको याद रखनी पूछ सकते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज उद्रा शक्ति, ये एयरफोर्स की साइज थी इंडिया और मलेशिया के बीच में। ऐसे आपकी एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति, ये आर्मी की एक्सरसाइज थी, यानी कि इंडियन आर्मी ने और मलेशियन आर्मी ने इसमें क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला जैसे आप लिख रहे हैं, पहले ये दाग देना, प्रिहा PRIHAH, फुल फॉर्म देखो क्या लिखा है मैंने, पब्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री आर्कियोलॉजी एंड हेरिटेज। वीडियो को पॉज करके पहले ये हेडिंग लिख दो। चलो आप लोगों ने लिख दिया होगा, तो एक आपसे क्वेश्चन यहीं से पूछ सकते हैं कि भाई जो प्रिया है वो क्या चीज़ है, किस चीज़ से रिलेटेड है, तो जो हमारी आर्कियोलॉजी है, जो हमारा हेरिटेज है उससे रिलेटेड है। अब है क्या, तो दिस प्रिया हैव अनअर्थ 2 एंशिएंट टेम्पल्स, 2 एंशिएंट टेम्पल जो इन्होंने खोद के बाहर निकाले, डेटिंग बैक टू बादामी चालुक्य पीरियड, अलॉन्ग विथ रेयर इंस्क्रिप्शन। कहाँ पर मिले हैं आपके, तेलंगाना जो आपका नया स्टेट बना है आंध्र प्रदेश से अलग होके, उसके मदीमनिकम विलेज, कहाँ पर, नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यानी कि ये विलेज अब फिर क्या हो गया, न्यूज़ में आपका आ गया होगा कि मुदीमनिकलम या मुदीमनिकयम विलेज जो है क्यों न्यूज़ में रहा, क्योंकि यहाँ पर बादामी ऑफ चालुक्य पीरियड के क्या मिले हैं, 2 टेम्पल्स मिले हैं, एंशिएंट टेम्पल्स मिले, जो किसने निकाले, प्रिया ने निकाले। Located at the end of the village, the 2 temples date back to 543 AD and 753 AD rule of बादामी चालुक्य। बस, तो इसमें बहुत छोटे से एक ही लाइन में बन जाएगा कि प्रिया ने हाल में जो 2 एंशिएंट टेम्पल आपका एक्सकेवेट किए हैं वो कहाँ पर किए हैं, किस स्टेट में किए हैं,
बस लिख के टिक करके आना तेलंगाना में किए गए। ओके ना, दूसरा अगर आप देखो क्या लिखा हुआ है, ई किसान उपज निधि, जिसको क्या बोला है, डिजिटल गेटवे बोला गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्च्ड ई किसान उपज निधि। ठीक है, तो यही एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा इससे कि जो ई किसान उपज निधि है वो किसने आपकी लॉन्च की, तो आपने इसको टिक करके आना है, किसको, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। दूसरा, ऑफ वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है, WADRA, टू लेवरेज टेक्नोलॉजी फॉर ईजिंग फार्मर वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक एंड इंश्योरिंग फेयर प्राइजेस फॉर देयर प्रोडक्ट। ठीक है, इस चीज के लिए आपका लॉन्च हुआ है। द ई किसान उपज निधि प्लेटफॉर्म, ये आपका एक इंटरनेट प्लेटफॉर्म हो गया। सिंप्लीफाई द डिजिटल प्रोसेस अलाउइंग फार्मर्स टू स्टोर देयर प्रोडक्ट टू एनी रजिस्टर्ड WDRA वेयर हाउस फॉर 6 months एट 7% इंटरेस्ट पर एनम। तो बहुत कम है, और WRA वेयर हाउसेज बनाते ही, जैसे नीचे मैंने लिखा है यहाँ पर, अगर आप देखें तो ये देख सकते हैं, वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो ये अलग से एक नोट्स बना रखे हैं। हेडिंग डाल दो WDRA के बारे में। ये पहला पॉइंट बनेगा क्या कि स्टैब्लिश इन अक्टूबर 2010 अंडर द व्हाट वेयर हाउसिंग एक्ट 2007। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, खाली इतना लिख दीजिए, स्टैब्लिश इन अक्टूबर 2010। इसका मेन ऑब्जेक्टिव देखो क्या है, ऑफ डेवलपिंग एंड रेगुलेटिंग वेयर हाउसेज, प्रमोटिंग negotiability of warehouses receipts and facilitating order growth of warehousing business in India. ठीक है, then WDRA operates as a statutory authority under the Department of Food and Public Distribution with its headquarters in New Delhi. ठीक है, तो ये भी एक आपका पॉइंट आपके किस में आ सकता है, MCQ में आ सकता है।